तो राजा और सोनम की शादी 11 मई को इंदौर में हुई थी। 11 मई 2025 को दोनों की शादी हुई। 20 मई को वो दोनों अपने हनीमून ट्रिप पर निकले और मां कामाख्या के दर्शन करने के बाद वो लोग शिलांग पहुंचे। और शिलांग पहुंचने के एक रात बाद मतलब अगले दिन सुबह से ही दोनों का फ़ोन लगना बंद हो गया। सिर्फ एक बार उनकी अपने परिवार से बात हुई, उसके बाद दोनों के कोई फ़ोन नहीं लगे। फिर 23 मई को वो स्कूटर मिला जिसको हायर करके राजा और सोनम वहाँ लोकल घूमने निकले थे। तो स्थानीय स्तर पर उस स्कूटर को हायर किया गया था। पुलिस ने उस स्कूटर को बरामद करा, लेकिन उसके बाद भी उसके आसपास से ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे ये बताया जा सके, जिससे यह पता चल सके कि आखिर राजा और सोनम कहाँ गए, दोनों को हुआ क्या। स्कूटर मिलने के बाद सोनम और राजा की तलाश और तेज हो गई। इधर दोनों का परिवार परेशान था। मीडिया भी लगातार जो है उनके परिवार से मिलता रहा और बात करता रहा। एक तरफ परिवार परेशान था और परिवार के कुछ सदस्य भी वहां खोज के लिए जाने की तैयारी करने लगे कि वो खुद शिलांग जाके राजा और सोनम को खोजें। और इधर शिलांग पुलिस भी राजा और सोनम की लगातार तलाश कर रही थी। इस दौरान कई सारे सीसीटीवी फुटेज आए। वो सीसीटीवी फुटेज भी आया जिसमें राजा और सोनम होटल में एंट्री कर रहे थे। होटल में चेक इन करते हुए उनके फुटेज आए और उसके साथ साथ वो सीसीटीवी फुटेज भी आया जब राजा और सोनम दोनों एक साथ स्कूटर पर थे। सोनम उस स्कूटर में सोनम दिखाई दे रही थी जो बार बार फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी, कुछ मैसेज कर रही थी, कभी स्कूटर पर चढ़ रही थी, कभी उतर रही थी। तो वो उसको देख के आकलन लग रहा था कि क्या वो बेचैन थी, वो किससे बात कर रही थी। तो तमाम तरीके के सारी चीज़ें निकल कर आने लगी, सीसीटीवी फुटेज निकल कर आने लगे। इस बीच मीडिया में भी, और कह सकते हैं कि सोशल मीडिया में तमाम तरह की खबरें आ रही थी कि आखिर शिलांग में जो लोग जाते हैं उनके साथ क्या होता है। उनके साथ कई बार जो है अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, स्थानीय लोग उनके साथ लूटपाट करते हैं। तो ये आशंका भी हो रही थी कि कहीं किसी लूटपाट के कारण तो राजा और सोनम के साथ कोई अनहोनी नहीं हो गई। तेज हो गई तलाश और तेज हो गई। परिवार ने दबाव बनाया सरकार पर और पुलिस पर। मीडिया का दबाव भी जो है शिलांग पुलिस पर बढ़ने लगा और इस दौरान तमाम तरीके के सीसीटीवी फुटेज आ रहे थे और मीडिया में तरह तरह की कवरेज हो रही थी। लेकिन उसके बाद भी सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर राजा और सोनम कहाँ हैं। सोनम और राजा का 1 जून तक कोई पता नहीं था। फिर 2 जून का दिन ऐसा आया कि उस दिन राजा की लाश मिली। राजा की लाश मिलने की खबर इंदौर तक पहुंची। परिवार का रो रो कर बुरा हाल। सोनम का परिवार भी परेशान और राजा का परिवार भी परेशान। राजा के परिवार ने अपने बेटे को खोया और सोनम के परिवार ने अपने दामाद को। और उन दोनों परिवारों की चिंता अब भी इस बात पे टिकी थी कि आखिर सोनम कहाँ है, क्योंकि राजा की लाश तो मिली पर लाश के आसपास से ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह अंदाजा लगाया जा सके कि आखिर राजा की हत्या क्यों की गई, किस लिए की गई, किसने की। और बहुत लंबी सर्चिंग के बाद भी वहाँ सोनम नहीं मिली। फिर सोनम को लेकर तरह तरह की आशंकाएं भी होने लगी। परिवार ने फिर मध्य प्रदेश की सरकार पर दबाव बनाया और मध्य प्रदेश की सरकार के साथ साथ शिलांग पुलिस पर भी इस बात का दबाव बना कि आखिर अब सोनम कहाँ है।